फॉलो फादर कर श्रेष्ठ आत्मा बन बाप के स्नेह को प्रत्यक्ष करने की, सदा आज्ञाकारी बन बाप दादा के कदम पर कदम रख श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्मा बनने की, सदा सबूत बन हर सबूत देने वाले सुपात्र आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। प्रजापिता ब्रह्मा फरमान बरदार ईमानदार आज्ञाकारी वफादार बन एक्यूरेट श्रीमत प्रमाण चलकर बाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बने, उदाहरण मूर्त बने। इसलिए वरदाता परमात्मा वरदान देते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के कदम पर कदम रख अर्थात फॉलो फादर कर हद को अर्थात लौकिक के मेरेपन को बेहद में अर्थात परमात्मा में समाने वाले बेहद के बादशाह बनो, अर्थात हद का जो भी मेरा है उसे तेरे में समा दो। समझ देते हैं कि हद को बेहद में समाने की अर्थात बेहद में समाने की अभी इस कदम पर कदम रखने की ज़रूरत है। समझ देते हैं कि जब तक हद को बेहद में नहीं समाएंगे तब तक ये मेरा आगे बढ़ने नहीं देगा और मैला करता रहेगा। समझ देते हैं वरदाता परमात्मा के हम सभी के संकल्प, हम सभी के चाहे वो संकल्प हो, चाहे बोल हो, चाहे सेवा हो, सेवा की विधि हो, सब अब बेहद की अनुभव हो। समझ देते हैं बाप दादा कि स्व के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा, इसलिए स्व परिवर्तन के लिए हद का अर्थात दैहिक का जो भी मेरापन है उसे सर्ववंश सहित समाप्त करो। समझ देते हैं कि जिसको भी देखो या जो भी हमें देखे तो बेहद के बादशाह का रूहानी नशा अनुभव हो। सेवा भी ईश्वरीय है, सेंटर्स भी ईश्वर के हैं, तो सेवा भी सभी प्रति हो तो सेंटर्स भी सभी के लिए हैं। कोई भेदभाव नहीं, सब सेंटर्स परमात्मा के हैं। कोई हद के मेरे का नाम निशान नहीं हो। विश्व कल्याणकारी अर्थात विश्व की सभी आत्माओं प्रति कल्याण की भावना हो। सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, इसलिए बेहद में शुभ भावना हो। सिर्फ हद के मेरों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे सेंटर के लिए नहीं, बल्कि सभी सेंटर्स प्रति शुभ भावना, सेवा में बेहद की दृष्टि हो। जो हद के मेरे का नाम निशान मिटा देते हैं, जिनकी कल्याणकारी भावना होती है और जो आत्मिक भाव से विश्व की सभी आत्माओं के प्रति सेवा पर हाजिर रहते हैं, वे बेहद की सेवा पर हैं और बेहद के बादशाह का नशा अनुभव भी करते हैं। जिनमें हद का नाम निशान नहीं होगा और जो संगम युग में निरंतर सेवा पर रहेंगे, वरदाता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि उन्हें ही विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। हम सभी के और सभी हमारे हैं, एक ही पिता परमात्मा की संतान हैं। ये बेहद की रूहानी दृष्टि वृद्धि हो तब बेहद की सेवा कर सकेंगे। बेहद की सेवा करने वाले ही वर्तमान में बेहद की बादशाही का अनुभव करते हैं और फिर भविष्य में विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं हम, परम धाम निवासी हैं, हाईएस्ट एंड होलीएस्ट हैं। तो ख्यालात भी आलीशान ऊंचे दर्जे के हों, अर्थात शुभ हों, शुद्ध हों, समर्थ कल्याणकारी सकारात्मक ही हों। ऐसी अनादि आदि स्मृतियों के ख्यालात बना लो तो सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि ये छोटी छोटी बातों में कभी भी हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। परमात्मा के बच्चे हैं हम सब, विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त हैं, सत्य की स्थापना में हम मददगार हैं। तो छोटी छोटी बातों में हम टाइम वेस्ट करें, ये शुभता नहीं। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि अपने ख्यालात ही आलीशान बना लो। ख्यालात श्रेष्ठ तो बोल कर्तव्य भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। व्यक्त से अव्यक्त बनने का अर्थात फरिश्ता बनने का संगम युगी लक्ष्य परमात्मा ने सभी को दिया है, क्योंकि जो व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं वे ही भविष्य में देवता बनते हैं। व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा ने बनकर दिखाया, इसलिए अव्यक्त बाप दादा समझ देते हैं कि ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो, तभी हम बेहद के बाप दादा के साथ बेहद की सेवा कर सकेंगे। जब हम सब
ब्राह्मण जीवन अपनाते हैं तो ये जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ वाला बन जाता है। स्पष्ट करते हैं परमात्मा कि भले हम सब साकार शरीर में हैं, ब्रह्मा आकार शरीर में है, शिव परमात्मा निराकार है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में तो सदा ही समीप है, क्योंकि यहाँ शरीर से नहीं लेकिन दिल की समीपता है जो स्थूल रूप से दूर रहकर भी कायम रहती है और हम अनुभव कर सकते हैं। बाप के साथ दिल की समीपता साकार में भी अर्थात शरीर में रहते हुए भी समीपता अनुभव कराती है। परमात्मा जब साथ देने का वायदा करते हैं तो अलग हो ही नहीं सकते, असंभव है। परमात्म वायदा कभी भी टल नहीं सकता है, इसलिए वे सदा साथी हैं। जो श्रीमत रूपी हाथ में हाथ रखकर परमात्मा का साथ लेते हुए ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, वो तो पूरे मौज से चल रहे हैं। हम आत्माओं से भी पूछ रहे हैं परमात्मा कि साथ लेकर मौज में चल रहे हो या मेहनत कर रहे हो। श्रीमत पर नहीं चलने से मेहनत करनी पड़ती है। श्रीमत कहती है कि कोई भी बात आए या परिस्थिति आए तो बात को अपने पास ठहरने नहीं दो, क्योंकि बात बाप को किनारे कर देती है। बात में उलझ जाते हैं तो बाप को भूल किनारे कर देते हैं, फिर बाप चले जाते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। बाप और बच्चों के संबंध के बीच में ये बातें पर्दा बन जाती हैं और अपनी तरफ ध्यान खिंचवाकर बाप से किनारा करवा देती हैं। समझ देते हैं परमात्मा की ये बातें बीच बीच में आ जाती हैं, लेकिन पूछते हैं हम आत्माओं से कि इन्हें लाने वाला कौन। समझ देते हैं कि बातों का काम है आना, वो तो आती रहेंगी, आकर फिर चली भी जाएगी, लेकिन हमारा कर्तव्य है बात को आते ही उसी समय हटा देना, न कि उनसे मज़ा लेना। बाप दादा देखते हैं कि उनके बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मज़े लेते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि बाप से किनारा कर पाप का खाता बन रहा है। तो समझना है कि बात माना बाप नहीं, और जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप है। बाप से प्यार है तो दिल में सदा बाप होना चाहिए, दिल में साथ रहना है और निभाना है। समझ देते हैं कि विश्व के किसी भी कोने में रहते हुए हम ये साथ निभा सकते हैं, उसके लिए आबू में रहना ज़रूरी नहीं है। समझ देते हैं कि जो भी दिल से नहीं निभाते हैं वो अगर मधुबन में भी रहते हैं तो भी बाप से दूर है। दिल से समीप रहना ज़रूरी है, शरीर से नहीं। स्पष्ट करते हुए बाप दादा कहते हैं कि इसलिए उन्हें दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं। आत्मा में सूक्ष्म दिल ही रूहानी साथ को जानता है। सदा साथ निभाना ये कोई भी आत्मा से निभा नहीं सकती है। सिर्फ एक परम आत्मा परमात्मा ही आत्माओं के साथ सदा साथ निभा सकते हैं। अहो सौभाग्य है हम आत्माओं का, जो ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य हमें मिला है जब हम उनके बच्चे बनते हैं। व्यक्त से अव्यक्त होकर भी ब्रह्मा का ब्राह्मणों से स्नेह है, इसलिए अव्यक्त पालना कर रहे हैं, ताकि परमात्मा द्वारा की गई यज्ञ की रचना की वृद्धि होती रहे, ताकि कोई उलहना न दे कि हमें तो पालना नहीं मिली। अव्यक्त होकर भी अपने साथ का सदा अनुभव कराते हैं, जो कि साकार में मुमकिन नहीं था। निमंत्रण देते हैं कि जो भी जब भी चाहे अव्यक्त मिलन मना सकते हैं, उसके लिए वतन के दरवाजे सदा खुले हैं। सिर्फ अव्यक्त स्थिति चाहिए। अव्यक्त रूप में सदा साथ देने के लिए अव्यक्त बाप दादा सदा साथ हैं। कहते हैं यहाँ कोई देह का बंधन नहीं है, न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। जितनी देर चाहें हम मिलन मना सकते हैं। निराकार बाप समान बनना थोड़े समय के लिए अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी बनना है, अर्थात आचरण में उनको फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने शिव बाबा की श्रीमत को आचरण में धारण किया है और उच्चारण भी परमात्मा के ज्ञान रत्नों का किया है। तो हमें भी निराकार परमात्मा का फरमान है, हमें भी निराकार परमपिता परमात्मा का फरमान है कि फॉलो फादर करो। श्रीमद प्रमाण प्रजापिता ब्रह्मा का पहला कदम था सदा निराकार शिव परमात्मा का आज्ञाकारी होकर चलना, अर्थात उनकी हर आज्ञा का एक्यूरेट पालन प्रैक्टिकल में करना। हम आत्माओं को भी कहते हैं कि चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो करते हैं।
ध्यान खिंचवा रहे मीठे परमात्मा के अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संपन्न संपर्क में कैसे आना है कि आज्ञा मिली हुई है, तो क्या हम उसी प्रमाण चलते हैं? अगर हाँ, तो आज्ञाकारी की लिस्ट में आएंगे। मनसा के लिए आज्ञा है कि मनसा निराकारी हो, आत्मिक भाव हो, कल्याणकारी शुभ भावना हो, सतुगुणी हो, देह का भान, दैहिक दृष्टि, वृत्ति, कृति बिल्कुल न हो। वाचा के लिए आज्ञा है वाचा निरअहंकारी हो, सदा सभी प्रति वरदानी बोल हो, ज्ञान रत्नों की चर्चा हो। कर्मणा के लिए आज्ञा है कि कर्मणा सदा निर्विकारी हो, सुखदायी हो, कर्मों में दिव्यता हो, सत्यता की सभ्यता हो, विकार का नाम निशान न हो। संपर्क के लिए आज्ञा है कि आत्मा भाई भाई की वृत्ति हो, सभी को प्रभु की अमानत समझकर व्यवहार में आना है। संकल्प के लिए आज्ञा है कि संकल्प सदा शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी, समर्थ हो, इसमें किसी भी तरह का कोई मिक्सचर नहीं हो, ये ध्यान रखना है। समझ देते हैं कि अमृत वेले निद्रा लोक में नहीं जाना है, बल्कि श्रीमद् प्रमाण शक्तिशाली संकल्प करने हैं। हर कर्म, हर समय कदम पर कदम हो, ये चेक करते रहना है। अगर हमारे कदम बाप के कदम से विपरीत हैं तो आज्ञाकारी नहीं कहलाएंगे। ये मीठे परमात्मा हम आत्मा को स्पष्ट करते हैं। परमार्थ अर्थात परमात्म कार्य और व्यवहार में आने की आज्ञा भी मिली है, तो उसका पालन कितना किया उसकी परसेंटेज भी चेक करनी है। आज्ञाकारी बनने से बाप की दुआएं और ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं आवश्यक हैं क्योंकि दुआएं दिल और मन को संतुष्ट करती हैं और डबल लाइट बनाती हैं। समझ देते हैं परमात्मा की लक्ष्य यही रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर संतुष्ट रहे, खुश रहे, देखकर हल्की हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। इस विधि से स्वयं को भी लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाएंगे। भाव सभी के प्रति आत्मिक हो, भावना सदा कल्याणकारी हो, बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट रहें। अगर ऐसा है तो समझो कि आज्ञाकारी हैं। दुआएं आवश्यक है, इसलिए अव्यक्त बाप दादा कहते हैं चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति किया या सेवा के प्रति किया या फिर स्थूल कर्म के प्रति किया या फिर अन्य आत्माओं के प्रति किया, तो क्या उसमें सबकी दुआएं मिली? परमात्मा की आज्ञाओं प्रमाण शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न कल्याणकारी संकल्प करेंगे तो परमात्मा यकीन कराते हैं कि स्वतः ही दुआएं जरूर मिलेंगी। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कि जितना हम अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही भविष्य में राज्य के पात्र भी बनेंगे। ब्राह्मण परिवार को परमात्मा की आज्ञाओं पर चलकर संतुष्ट करना जरूरी है। ब्राह्मण आत्माएं ही रॉयल फैमिली बनेगी। उनकी संतुष्टता मायने रखती है। संतुष्ट करने के, राज्य करने के संस्कार यहाँ ही भरने हैं। जो करना है यहाँ ही करना है। कारण नहीं सुनानी है कि इस वजह से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि निवारण शक्ति को यूज कर निवारण करना है। परिवार में निवारण शक्ति चाहिए। अगर नहीं होगी तो विश्व के राज्य का कैसे निवारण करेंगे? कारणों को यहाँ ही समाप्त करना है। समझ बन रही है कि नई दुनिया में किसी भी तरह का कोई कारण नहीं होगा। सभी एक दूसरे से संतुष्ट होंगे, निवारण स्वरूप होंगे। इसलिए यहाँ ही निवारण कर सारे कारण को समाप्त करना है। समझ दे रहे हैं बाप दादा कि कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो, बल्कि निवारण कर दुआओं का स्टॉक फुल करो। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने कारण को निवारण किया और नंबर 1 हुए, ऐसे फॉलो फादर करना है। बाप दादा फरमान करते हैं कि पुराने कारणों की फाइल को खत्म करो और अब कोई नई फाइल नहीं बनाओ। सदा हिम्मत हमें रखनी है। कोई भी बात आए तो हिम्मत कम नहीं होने देना है। समझ देते हैं कि जब भी कोई बात आती है, कोई कारण सामने आता है तो कमजोरी आती है और श्रीमत के विपरीत कदम उठा लेते हैं। लेकिन जब वो बात समाप्त हो जाती है तो फिर अपने ऊपर शर्म भी आती है, संकोच भी होता है, अफसोस भी होता है। फिर खुद ही सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं किया या अच्छा नहीं हुआ, फिर पश्चाताप करते हैं। बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तो प्रजा का काम है, करके फिर पछताना। ऐसी आत्माएं राजा नहीं बनेगी। समझ देते हैं बाप दादा कि साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को जज करो तो निर्णय अच्छा होगा। दूसरों को जज नहीं करना है। साक्षीपन की स्थिति नॉलेजफुल स्थिति है। इस तख्त पर स्थित होकर देखेंगे तो खुद को, खुद की चलन को देखेंगे और सही जजमेंट होगी।
ड्रामा में तरह तरह की बातों का आना तय है, लेकिन बातों की खासियत है कि वे आती हैं और चली भी जाती हैं, एक ही जगह कायम नहीं रहती हैं। उनमें ये बहुत अच्छी अकल है जो हम आत्माओं में भी होनी चाहिए, परंतु बाप दादा देखते हैं कि हम आत्माएं बातों को कभी कभी पकड़ कर बैठे रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं, जबकि बातें तो रुकती नहीं, चली जाती हैं। जब बच्चे बाप दादा को कहते हैं कि 2 दिन से ये बात चल रही है या 2 घंटे से चल रही है, तो बाप दादा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बात तो 2 दिन या 2 घंटे चली, लेकिन इन 2 दिन और 2 घंटे में कितना गवाया ये देखो, क्योंकि जितनी देर बात चली बाप से किनारा हो गया, जहाँ बाप ने फिर वहाँ व्यर्थ समय गया जो बाप के खाते में चला गया, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विपरीत समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म सब व्यर्थ के खाते में जमा हो गया। श्रीमद् प्रमाण फरमान की अवज्ञा के कारण सच्ची कमाई नहीं हुई और अवज्ञा का बोझ और ऐड हो गया। ऐसे में कितना गवा दिया ये एहसास होना चाहिए। 2 दिन 2 घंटे